तेजस्वी यादव के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में अगर इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े नेता आते हैं तो फोन करके पूछते हैं कि तेजस्वी भाई कहां हैं आप, और उसके बाद वहां पहुंचते हैं, मौर्या होटल जाते हैं। मतलब आप समझिए इस बात को, तेजस्वी यादव कोई पिकअप नहीं करने जाते उनको कि भाई चलिए आ रहे हैं, राहुल गांधी इनको पिक किया जाए ना, कतई ना। खुद राहुल गांधी फोन करके कहते हैं कि कहां हैं आप, आते हैं आपसे मिलते हैं, और पहुंच जाते हैं मौर्या होटल, जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बापू सभागार गए हैं। और ये बात बताता है कि भाई साहब तेजस्वी यादव का रौला क्या है, तेजस्वी यादव का पावर क्या है। और अगर आप बिहार में आइएगा तो भले ही आप राहुल गांधी हैं, यहां तो आके आपको ही हमसे मिलना पड़ेगा, हम आपके पास नहीं जाने वाले। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आमतौर पे अगर किसी से पूछा जाए कि तेजस्वी और राहुल गांधी में बड़ा नेता कौन है, तो सबका जवाब यही होगा कि राहुल गांधी, क्योंकि भाई वो देश को नेतृत्व करने की बात करते हैं, वो बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने की, और तेजस्वी यादव बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन इसको इस तर्ज पे सोचिए कि बिहार में सबसे बड़ा नेता कौन है, तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी, तो आपका जवाब बदल सकता है। उस पे आपका जवाब होगा तेजस्वी यादव, क्योंकि अगर आप बिहार आ रहे हैं तो आप चाहे राहुल गांधी हैं, आना तो आपको ही पड़ेगा, हम नहीं आने वाले। पहले आप इस बात को समझिए कि तमाम तरीके की बातें चल रही थी कि भाई साहब इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मतलब तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक तो बस लोकसभा चुनाव के लिए था, इसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उधर लालू यादव का बयान आता है कि भाई साहब अब इंडिया ब्लॉक का जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी के हाथों में सौंप देना चाहिए, और नेतृत्व अभी जो है उनके राहुल गांधी के हाथों में है। और ये बात बताता है कि भाई साहब इतना सब कुछ कहने के बाद भी, लालू यादव के बयान के बाद भी, तेजस्वी यादव के इस बात के कहने के बाद भी कि भाई साहब इंडिया ब्लॉक बस लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद भी राहुल गांधी पटना लैंड करते हैं। एक हाथ उनका फोन पे होता है यह पूछने के लिए कि तेजस्वी जी आप कहां हैं, सबसे पहले आपसे मिलेंगे। और उसके बाद जैसे ही लैंड करते हैं, अपने काफिले के साथ पहुंच जाते हैं मौर्या होटल, क्योंकि वहां पे एक और प्रोग्राम हो रहा है आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो है वो बैठक चल रहा है, और वहीं पे तेजस्वी यादव भी मौजूद होते हैं। अब जब सुनते हैं कि वो वहां पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी जो है वो उस होटल पे पहुंचते हैं। वहां पे दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, बातचीत होती है, काफी सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होता है, और उसके बाद राहुल गांधी वहां से निकलते हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए, जो वो बापू सभागार में जाके सिविल सोसाइटी का बैठक करने वाले हैं, बिहार की समस्याओं को जानने वाले हैं। उसके बाद सदाकत आश्रम जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं से भी पहले नहीं मिलते, भाई साहब बिहार आए हैं, सबसे पहले इंडिया ब्लॉक को चलाना है तो तेजस्वी यादव जरूरी है, और इस बात को बखूबी लोग समझ रहे हैं। लोग कह रहे थे कि अब कांग्रेस जो है राहुल गांधी के आने के बाद जो है अपने दम पे बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ सकती है, या फिर उसका एक अपना जो एक कहा जाता है कि कांग्रेस वाला तेवर जो है वो बिहार में इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन ना भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव से बैर मोलेंगे तो ये राहुल गांधी को भी पता है कि भाई साहब फिर बिहार में वो अस्तित्वहीन हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। और इसी वजह से राहुल गांधी आते हैं और सबसे पहले आके तेजस्वी यादव से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक को बचाने की बात करते हैं, और उसके बाद बाकी प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं, बाकी प्रोग्राम करने की बात करते हैं। और ये बात बताता है कि भाई साहब इंपॉर्टेंट क्या है बिहार में तेजस्वी यादव का, कि इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा नेता जो प्रधानमंत्री का चेहरा खुद को बताते हैं, वो आके तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पिक तक नहीं करने जाते, ये भी नहीं करने जाते कि चलो भाई आ रहे हैं राहुल गांधी, चले जाते हैं हवाई अड्डा के बाहर खड़ा रहेंगे हाथ में फूल बुके लेके, ऐसा कुछ नहीं। यही पहुंचते हैं होटल, और ये बात बताता है कि भाई साहब ये तेजस्वी यादव हैं, और अगर बिहार में आके इंडिया ब्लॉक की राजनीति करनी है तो यहां यानी तेजस्वी यादव के पास पहले आना पड़ेगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, राहुल गांधी को लेके, और जो रौला है, जो भौकाल है तेजस्वी यादव का, उस भौकाल को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।